दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग की दृष्टि से। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं ना, तो कुछ आदतें ऐसी होती है जो आपके जहन में डालनी होती है और उनको रेगुलरली फॉलो भी करना होता है। आप सभी को पता है कि हम अगर कहीं पर भी जाते हैं, बकरी के शरीर को ऑब्जर्व करते हैं, तो शरीर को ऑब्जर्व करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम पता कर लेते हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, तो आप अगर किसी भी बकरी की मेंगनी को देखते हैं, तो मेंगनी अगर मान लीजिए लूज आ रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो वहां क्या हो सकता है? डायरिया यानी पेट में कीड़े हो सकते हैं, है ना, या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत हम पेट को हिला करके देखेंगे यार कहीं एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में पानी बोल रहा है लेफ्ट में, तो क्या हो सकता है? एसिडोसिस हो सकता है। और अगर राइट में बोल रहा है तो एल्कलोसिस हो सकता है। यानी एसिडोसिस और एल्कलोसिस यानी आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खिलाया या ज्यादा प्रोटीन वाला आहार खिलाया, आप तुरंत पता कर सकते हैं मेंगनी को देखकर। अगर मेंगनी में म्यूकस आ रहा है या बंधी बंधी सी मेंगनी आ रही है, तो क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बंद हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में भी डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, डाइजेस्टिव चीजें वो हमें तुरंत दे देनी चाहिए। और अगर इनका समय पे ही मान लीजिए पता चल गया ना, तो भाई आप कभी भी बकरियों का वजन कम नहीं होने देंगे। अदरवाइज बकरियों का वजन कम होना तय हो जाता है अगर कोई भी ऐसी चीज आप देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं लूं, तो अगर आप आंखों को देखेंगे, तो अगर बाय द वे आंखें सफेद हैं, तो आप क्या पता करेंगे? एनीमिया हो सकता है या फिर विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है, विशेष तौर से विटामिन ए की कमी। तो वो हमें देखते ही पता चल गया। अगर आंखों में से कीचड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, तो वार्म हो सकता है और वहां पर भी विटामिन मिनरल की कमी हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा मान लीजिए हम नाक को देखते हैं बकरियों का, तो नाक भी देखना जरूरी है। नाक पर क्या हल्की हल्की पानी की बूंदें हैं? अगर पानी की ड्रॉप्स है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन अगर नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इंडाइजेशन, बुखार हो सकता है, भाई फीवर भी तो हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पता चल जाता है। अगर मुंह में से लार गिर रही है तो हो सकता है। हाँ, कोई ना कोई पॉइजनिंग हो सकती है। मुंह में से झाग आ रहा है तो पॉइजनिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम स्किन को देखें, स्किन एकदम से रुकी सुखी डल सी हो गई है, तो वहां क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, वहां पर कीड़े भी हो सकते हैं, विटामिन मिनरल की कमी भी हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको इंडिकेशन करेगी कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए बकरी को देख रहे हैं, उसके अडर को देख रहे हैं, अडर मान लीजिए एक थन ऊंचा एक थन नीचा है, मैस्टाइटिस हो सकता है। थन में गांठ, वो भी मैस्टाइटिस की वजह से हो सकती है। थन में से एक थन में से खून आना, चितड़े आना, वो भी मैस्टाइटिस की रीजन। मतलब आप मैस्टाइटिस को बिल्कुल नज़दीक से देखते ही पहचान सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बकरी के खुर मान लीजिए बार बार बढ़ रहे हैं, आपने काटे फिर बढ़ गए, काटे फिर बढ़ गए, क्या हो सकता है? मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से खुरों में ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जुगाली जब वो करती है, तो जुगाली में अगर बदबू आ रही है, तो क्या समझेंगे? वार्म हो सकता है। दूसरी चीज इंडाइजेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं अपच की शिकायत जरूर है उसको, तभी उसके बदबू आ रही है। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको आप देख करके किसी न किसी बीमारी की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए आंखों को आपने देखा और आंखें अंदर से जो कंजक्टिवा होती है वो अगर आपको गहरी लाल नजर आ रही है, तो क्या हो सकता है? कोई ना कोई सीवियर गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर वो कंजक्टिवा मान लीजिए अंदर से बिल्कुल पीली हो गई है, तो जॉन्डिस हो सकता है। मतलब बहुत सारे, देखो ये तो मैंने कुछ बताए हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से, जिनको देख करके आप बीमारियों की तरफ इशारा कर सकते हैं। इंडिकेशन तुरंत बीमारियों की तरफ जाता है। और यही हमारा उद्देश्य है। हमारे ऑनलाइन सेशन में हम कंप्लीट चीज़ों को लेते हैं कि कोई भी चीज़ पीछे ना छूटे, हर बीमारी को आप देखते ही पहचान लें। और डायग्नोज के तरीके, टेम्परेचर लेना, रूमिनल पीएच लेना, एसिडोसिस एल्कलोसिस जांच करना, इसके अलावा रूमिनल मूवमेंट का पता करना, ये सब चीज़ें, डिहाइड्रेशन का स्किन से पता करना, ये सब चीज़ें आप पता कर लें। और फिर एक विशेष पर्टिकुलर बीमारी की तरफ पूरे जो साइन आते हैं, सिम्टम आते हैं, उनको देख करके और जो पूरे डायग्नोज के तरीके होते हैं उनको यूज़ करके आप बीमारी का पता कर लें। और बीमारी का कंप्लीट अगर पता चल गया तो भाई इलाज भी ईजी है।
इलाज भी हो जाएगा। और समय पे अगर इलाज हो गया तो गॉड फार्मिंग में सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मान के चलें। क्योंकि यही चीज़ें हैं, नॉलेज की कमी की वजह से हम शुरू कर देते हैं और फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। हर महीने की 1 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर गॉड फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एक बार ये सेशन ज्वाइन करके देखिए, फिर अपने आप में जो बदलाव होता है ना, वो काबिल तारीफ होगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये सारे साइन सिम्टम आपने देख लिए, तो एक आदत आपको अपनानी पड़ेगी। आप खुद गॉड फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, गॉड फार्म पर अपना पूरा समय दे रहे हैं, वर्क खुद कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर खुद नहीं भी कर रहे हैं तो एक आदत तो आप हमेशा बना लीजिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आप अपनी सभी बकरियों को बड़ा ही गौर से, नज़दीक से ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी किस तरीके से बैठी है, कौन सी किस तरीके से खड़ी है। भाई कोई गुमसुम मान लीजिए दीवार के पास जा कर के बैठी है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। अगर कोई अकड़ करके चल रही है, इसका मतलब उसको कहीं चोट लगी है, या फिर जो रूमिनल एसिडोसिस लंबे समय से चलता है ना, तो लंबे समय से चलता है तो उसकी वजह से लेमनेस भी डेवलप हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक आदत बनानी पड़ेगी कि मैं 1 घंटा सुबह ऑब्जर्वेशन में लगाऊंगा, 1 घंटा शाम को मैं ऑब्जर्वेशन में लगाऊंगा। कोई गहरा काम आपको नहीं करना है, हर बकरी तक आपको पहुंचना है और हर बकरी को आपको देखना है और पूरा का पूरा टाइम टेबल बना लेना है कि भाई कौन सी कब हीट में आई थी, किसका कब डिवार्मिंग हुआ, किसका कब वैक्सीनेशन हुआ, कंप्लीट चीज़ें। और ये कब हो पाएगा, जब आप एक आदत बना लेंगे कि 1 घंटा सुबह ऑब्जर्व करूंगा, 1 घंटा शाम को ऑब्जर्व करूंगा। कभी आपके फार्म पर, गोट फार्म पर दिक्कत नहीं आएगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।